अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो शुरू होने से पहले ये मैं बात क्लियर कर दूं कि मैं ध्रुव राठी या उसके किसी भी वीडियो के खिलाफ नहीं हूं। मैं खुद उसके वीडियो को फॉलो करता हूं, लेकिन जो राम मंदिर इश्यू में जो ध्रुव राठी ने अपनी एकदम घटिया टिप्पणी दी है, मैं उसी वीडियो के अगेंस्ट में ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए कि मंदिर भी बना लो, मस्जिद भी बना लो, और उस जगह पे मंदिर बना लो, मस्जिद कहीं और बना लो, इसलिए मस्जिद के लिए थोड़ी और ज्यादा स्पेस ले लो। लेकिन आपके डिसीजन से अगर देश में दंगे हो जाते हैं तो क्या वो सही में सही डिसीजन होगा? ये बहुत रिस्पेक्ट है मेरी इन सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला इतने कैलकुलेटेड तरीके से लिया यहां पर। अब कुछ लोग कहेंगे कि एक मेजोरिटेरियन डिसीजन था, मेजोरिटी के व्यूज माइनॉरिटी पे इंपोज कर। मेरी राय में दोस्तों ये एक आइडियल वर्डिक्ट था। एक अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि जो बाबरी मस्जिद को बल का प्रयोग करके तोड़ दिया गया गुंडाऊंपना दिखाते हुए, उसको उन्हीं विवादित लोगों को दे दिया गया जिन्होंने कानून को हाथ में लेते हुए बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, और मुस्लिम को बदले में 5 एकड़ की जमीन दी गई कि वहां पर वो मस्जिद बना ले। ध्रुव राठी के नजदीक ये फैसला सही है, करेक्ट है, और वो इस बात की प्रशंसा कर रहा है। हालांकि ये फैसला कैसे सही हो सकता है? ध्रुव राठी ने यहां तक भी कहा कि ज्यादातर लोगों ने इस फैसले को शांतिपूर्वक एक्सेप्ट कर लिया है। यह भी आधी अधूरी बात है। हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों ने फैसला सुनने के बाद चुप रहे, खामोश रहे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने इस फैसले को एक्सेप्ट किया है। हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों का चुप रहना, दंगा ना मचाना, यह इस बात की दलील है कि जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है और आज 2019 तक हिंदुस्तान में जितने भी दंगे हुए हैं, जितने भी दंगे भड़काए गए हैं, हजारों लोगों को मारा गया, कत्लेआम किया गया, उसमें मुसलमानों का कभी भी हाथ नहीं था, क्योंकि मुसलमान कभी भी दंगा पसंद नहीं करते हैं, वह अमन पसंद है। इसकी जीती जागती मिसाल आज का हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, जिन्होंने एक भी दंगा नहीं किया जबकि फैसला मस्जिद के हक में आया ही नहीं। तो यह कहना कि उन्होंने अग्री किया, यह गलत है। ध्रुव राठी की यह बात बिल्कुल गलत है। एक्सेप्ट करना और बात है, शांति पीस बनाए रखना और बात है। हिंदुस्तान के मुसलमान संविधान को मानते हैं और वो हमेशा अमन की बात करते हैं, ना कि सांप्रदायिकता की। सांप्रदायिकता वो करते हैं जिन लोगों ने मस्जिद को तोड़ा है, और अगर मस्जिद के हक में फैसला आ जाता तो आज हिंदुस्तान की ये भगवा रंग क्या हाल करते, पूरे हिंदुस्तान को जला के खत्म कर देते, लाखों लोगों को मारे खत्म कर देते। ये बात सब कोई जानते हैं। इसी प्रेशर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंसाफ का काम नहीं किया। ध्रुव राठी ने कहा कि यह फैसला एक आइडियल है यंगस्टर के लिए, जो नौजवान लोग हैं उसके लिए यह फैसला एक लेसन है। यह फैसला लेसन कैसे हो सकता है? यह फैसला क्या सीख देता है जानते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट का यह आस्थावादी फैसला यह सीख देता है, एग्जाम्पल के तौर पर 100 ब्राह्मण का घर है, मकान है, वहां पर एक दलित का मकान है। एक दलित वहां सदियों से रह रहा है, आने वाली जनरेशन उसके घर को तोड़ देती है और वो कहती है कि यहां पर एक ब्राह्मण का मकान था। और जब वो केस करता है कोर्ट में और कोर्ट को फैसला देना होता है कि यार ये ब्राह्मण का मकान है, दलित का मकान था, लेकिन मैं ब्राह्मण का मकान इसे घोषित कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि 100 ब्राह्मण देश में दंगा मचा देंगे। तो क्या इस फैसले की प्रशंसा की जानी चाहिए? क्या इस फैसले से मुसलमान या दुनिया के कोई भी लोग इस फैसले को आइडियल या जस्टिस मानेंगे? नहीं मानेंगे। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, संविधान है। अगर 100 लोग खड़े होकर कहेंगे कि रेप करना सही है और एक अकेला व्यक्ति कहेगा कि रेप बलात्कार गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट 100 लोगों के खिलाफ फैसले देगी और एक शख्स के हक में फैसले देगी। यह संविधान कहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो यह फैसला आइडियल कैसे हो सकता है? मुझे बिलीव नहीं होता है कि ध्रुव राठी जैसा शख्सियत, ध्रुव राठी जैसा व्यक्ति जो यूट्यूब में अपनी जान हथेली में रख के मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करता है, तथ्य को सामने रखते हुए बेरोजगार के खिलाफ बात करता है, रोजगार के लिए बात करता है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए बात करता है, ऐसा व्यक्ति ऐसी घटिया टिप्पणी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? जबकि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज ए.के. गांगुली ने कहा कि वह फैसला गलत है, वहां पर मस्जिद का फैसला देना चाहिए था, हिंदू को जमीन नहीं दी जा सकती है। तो फिर ध्रुव राठी यह बात कैसे कर सकता है? जिस बाबरी मस्जिद का इश्यू इतने सालों से चले आ रहा है, साफ है कि वहां पर पहले कोई भी मंदिर नहीं था।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जो बात कही गई कि वहां पर एक ढांचा पाया गया है जो नॉन इस्लामिक है, खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो लोग कर रहे हैं उन पर टिप्पणी की गई है, उन पर शक किया गया है कि उन पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया था, और वहां पर जो ढांचा दिया गया वो बाबरी मस्जिद गिराने के बाद मिला है। यह भी कंफर्म नहीं है कि वो बाबरी मस्जिद का ही ढांचा था कि कोई और ढांचा था। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ अपने फैसले पर कहती है कि एक भी ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वहां पर पहले से कोई ढांचा था, एक भी ऐसा कोई सबूत नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला दे दिया। अगर वहां पर राम मंदिर था और बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, तो फिर 5 एकड़ जमीन किस लिए, जबकि वो वकफ की जमीन है, वो मुसलमानों की जमीन ही नहीं है, वो तो वकफ की जमीन है। एक अमीर व्यक्ति ने या कोई गरीब व्यक्ति ने अपनी जमीन को अल्लाह के नाम पर दे दे कि यहां पर मस्जिद बनाया जाए, तो वो मुसलमानों की जमीन नहीं, वो अल्लाह की जमीन है, और सिर्फ जमीन रह सकती है। फिर बाद में आने वाले लोगों ने इस पर दावा ठोक दिया 1855 ईस्वी में कि वहां पर राम मंदिर था, और उन्होंने इसका कोई सबूत ही नहीं दिया। और पिछले 100 साल में उन लोगों ने हिंदू के दिमाग में भरा कि वहां पर राम मंदिर था, जबकि इसका कोई सबूत उन लोगों ने दिया ही नहीं है। तो अन्याय वाला जो ये फैसला हुआ है न्याय के खिलाफ, ये सच में अफसोसजनक है। और ध्रुव राठी जैसे लोगों को ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि ऐसे फैसले का सपोर्ट किया जाए। हम हिंदुस्तान के मुसलमान सब्र कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक अंतिम फैसला होता है, वो जो फैसला देता है हम उस पर बिलीव करते हैं। अब उसने पॉलिटिकल दबाव में आकर गलत फैसला दिया है, मेजोरिटी को देखते हुए फैसला दिया है, दंगा ना हो। मैं तमाम हिंदुस्तानी से पूछना चाहता हूं जो खुद को हिंदुस्तानी मानते हैं, संविधान पर बिलीव करते हैं, चाहे सिर्फ वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मैं आपसे पूछता हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रुप, कोई भी संगठन अगर दंगा करना चाहता है, तो क्या हिंदुस्तान की पुलिस अगर चाहती है उसे 1 मिनट में रोकना है, उसे रोक सकती है कि नहीं रोक सकती है? रोक सकती है कि नहीं रोक सकती है? रोक सकती है। हमारे पास रिजर्व पुलिस फोर्स है, पुलिस है, लाखों करोड़ों रुपए मंथली उन्हें सैलरी में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि दंगा ना हो, देश में शांति बना रहे, देश के लोग आजाद होकर अपने पैसे लेकर बाहर घुस सके, उनके साथ चोरी डकैती ना हो सके। और अगर सुप्रीम कोर्ट को यह डर है कि देश में दंगा हो जाएगा, तो फिर ऐसे निठल्ले पुलिस वालों को रखकर सैलरी देने का क्या मतलब है? और रिजर्व पुलिस फोर्स रखकर क्या मतलब है? क्यों आरपीएफ हमने रखा है हिंदुस्तान में? क्यों लोगों को सैलरी दिया जा रहा है? इनके जिस्म में वो वर्दी दिया जा रहा है, इन लोगों को खाना पीना सब खर्चा दिया जा रहा है, यहां तक घर तक प्रोवाइड किया जा रहा है तमाम हिंदुस्तानियों को टैक्स के पैसों से। अगर ये लोग दंगा को नहीं रोक सकते हैं, तो फिर उन्हें अपॉइंट करने का क्या मतलब है? और फिर ये बात कहने का क्या मतलब है कि दंगा हो जाएगा? ये कैसी बात है ध्रुव राठी ने किया है तो मेरे सर के ऊपर से चलाइए कि आखिर ध्रुव राठी ये बात कैसे कह सकता है? हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति हो जो पढ़ा लिखा समझदार हो, इस फैसले का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि वह जानता है पिछले कई साल से पॉलिटिकल लीडर्स ने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव डाला। उन्होंने कई सारे बयान दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देगा तो ऐसा कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला कर देगा तो ऐसा कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो संविधान के खिलाफ है, वो कोई मुस्लिम समाज के खिलाफ फैसला नहीं है या कोई हिंदू समाज के खिलाफ, वो संविधान के खिलाफ फैसला है। यही फर्क है हिंदुत्व आइडियोलॉजी में और इस्लाम में। सही मुस्लिम में एक हदीस है, एक वाकये का जिक्र है, जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक जिक्र मैं आपको सुनाता हूं, एक स्टोरी में आपको सुनाता हूं कि फैसला किसे कहते हैं और हक और इंसाफ और न्याय किसे कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही दिला सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई भी मुजरिम अगर जुर्म करता था उसे सजा दी जाती थी बिना जात पात अमीरी गरीबी देखते हुए। उस वक्त कुरैश कबीला सबसे मशहूर, सबसे अमीर कबीला था, बहुत नाम कमाने वाला, इज्जतदार, बहुत ऊंचा खानदान कबीला था, बहुत ऊंचा खानदान था। उस कुरैश कबीला के एक औरत ने, एक लेडी ने चोरी कर ली, जिसकी सिफारिश करने के लिए कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आए। जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह भी पीस अपॉन हिम को यह बात पता चलती है, वो नाराज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, गुस्से में हल्का आ जाते हैं। वे खड़ा होकर खुतबा देते हैं कि लोगों तुम वो गलती करने जा रहे हो जो पहले के लोगों ने किया और वो लोग बर्बाद हो गए। अल्लाह ने उन लोगों को बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि जो पहले गुजरे हुए लोग हैं वो लोग अपने बड़ों को, अमीरों को, ऊंचे खानदान वाले जब कोई जुर्म करते उन्हें माफ कर देते थे, और जब कोई गरीब, कोई कमजोर व्यक्ति जुर्म करता था तो उसे सजा दे देते थे। क्या तुम चाहते हो कि मेरे दौर में भी ऐसा हो? नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि फातिमा बिनते मोहम्मद, अगर प्रॉफिट रसूल के बेटी भी अगर चोरी करेगी तो भी मैं उसके हाथ को कटवा दूंगा। कितना फर्क है इस्लाम और हिंदुत्व में। इस्लाम में गरीब, अमीर, फकीर, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो गुनाह और जुर्म करता है तो बिना जात पात बिहेवियर देखे उसके जुर्म की सजा दी जाएगी।
अगर वो गरीब है तो चांसेस है उसकी गरीबी को देखते हुए माफ कर दिया जाए, अगर केस ऐसा है कि अमीर की गलती थी। लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति गलती करेगा, चाहे जितने भी वो सोच लगा दे, उसको सजा दिलाना इस्लाम का काम है। लेकिन आज हिंदू मेजोरिटी, हिंदू सरकार और पूरा प्रेशर बनाया जाना एक अदालत पर एक प्रूफ करती है कि इनका मानसिकता कितना घटिया है और माइनॉरिटी के खिलाफ कितना घटिया डिसीजन ये लोग लेते हैं। जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में माइनॉरिटी सेफ थे, उनका पूरा अधिकार था हर काम करने का, और आज मेजोरिटी में इतना घटिया व्यवहार दलित और मुसलमानों के साथ किया जा रहा था। साफ जिक्र है कि वहां पर कोई भी मंदिर नहीं था, शुरू से वहां पर मस्जिद थी। खुद जस्टिस ए.के. गांगुली ने कहा कि वहां पर मस्जिद थी और राम मंदिर के पक्ष में जो फैसला वो गलत था। फिर भी मेजोरिटी ने अपना पावर का यूज करते हुए, मेजोरिटी को भटकाते हुए, उनके पावर का मिसयूज करते हुए जो फैसला ये निकाला गया, लोग तारीख इतिहास पर आने वाले लोग इसको याद रखेंगे कि एक मेजोरिटी हिंदुस्तान में थी जिसने अपना पावर का गलत यूज करते हुए माइनॉरिटी को दबा दिया, उसको दबाने की पूरी कोशिश की और बल का प्रयोग करके वहां पर मंदिर बनवा दिया, जबकि वहां पर साथ साथ मस्जिद शुरू से ही थी। तो बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे लोग इस संवेदनशील मसले में ऐसी घटिया टिप्पणी कर रहे हैं। ध्रुव राठी ने कहा कि मेजोरिटी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि राम मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वो रोजगार की चिंता करते थे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की चिंता करते थे। गलत है। अगर हिंदुस्तान के मेजोरिटी को मंदिर मस्जिद से लेना देना नहीं था, राम मंदिर पर इतना आस्था नहीं था, तो फिर मोदी हुकूमत कैसे जीती 2019 में? जबकि मोदी ने जो नोटबंदी किया, जो जीएसटी लाया, उससे देश बर्बाद हो गया, लाखों लोगों की नौकरी चली गई। फिर भी मोदी सरकार 2019 में बहुमत से चुनी जाती है। साफ जाहिर है कि वहां के लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को जरा भी नौकरी नहीं चाहिए और उनके साथ मुस्लिम और दलित भी पिसा रहे हैं। यह कोई ढकी छुपी बात नहीं और कोई डरने वाली बात नहीं। मैं मानता हूं कि वहां पर मस्जिद दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है, सरकार उनके, लोग उनके, मेजोरिटी उसकी, पुलिस उनकी। लेकिन सच बात बोलने से अगर लोग डरने लगे तो फिर हिंदुस्तान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या फर्क रहेगा अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में? लोगों को समझने की बहुत जरूरत है। वीडियो में अगर मैंने कोई गलत बात कही हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि लोगों की कमेंट को पूरी सही तरीके से रिप्लाई दूं। जो लोग गाली देते हैं, मैं कहता हूं कि जो लोग मां की गाली देते हैं, तो मैं कहता हूं कि उनकी मां से ज्यादा इज्जत, मैं अपनी मां से ज्यादा इज्जत उनकी मां की करता हूं, अपनी मां से ज्यादा रिस्पेक्ट मैं उनकी मां की करता हूं। तो अगर वो मुझे मेरी मां की गाली देते हैं तो उनकी मां मेरी मां के बराबर है, तो वो इनडायरेक्टली गाली अपनी मां ही को दे रहे हैं। तो मां बहन की गाली मत दो। फैक्ट में आकर बात करो, सही तथ्य में आकर बात करो तो जरूर रिप्लाई दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।